भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए विरध विवेक संपन्न श्रद्धेय संत गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्त देवियों एवं प्रिय बच्चों, सदगुरु श्री अमर साहिब जी के पुण्य स्मृति में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज ये दूसरा दिन का प्रथम और अंतिम सत्र है। इन 2 दिनों में अनेक मनीषी संत गुरुजन जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वबस रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं। एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, आंख खुली तो सपना गया, आंख मिची तो अपना गया, 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है, हम जीवन को सुंदर बनाएं, निर्मल बनाएं। ये पहला ध्यान होना चाहिए। आज आदमी एक बहुत बड़ी भूल की, चीजों को नंबर 1 में रखा और जीवन को नंबर 2 में रख दिया। इसलिए चीजों का विकास बहुत अच्छा हुआ और अपना विकास कम हुआ। हर समझदार नर नारी का पावन कर्तव्य है, वे जीवन को नंबर 1 में रखें और चीजों को नंबर 2 में रखें। पहले अपने जीवन को सुंदर बनाओ, चीजों को सुंदर बाद में बनाओ। वैसे तो दोनों का सुंदर होना जरूरी है, किंतु प्राथमिकता देनी चाहिए जीवन को। आपका जीवन अच्छा होगा तो आप घर में रहें, दुकान में रहें, ऑफिस में रहें, बंगले में रहें, वन में रहें, कहीं रहेंगे आप सुखी रहेंगे। और जीवन बिगड़ जाएगा तो आप चाहे चंद्रलोक में जाकर रहें, चाहे मंगल ग्रह में जाकर रहें, चाहे अमेरिका रूस जाकर रहें, जहां रहेंगे वहीं दुखी रहेंगे। उसके मूल में क्या है? उसके मूल में है मन। अभी साहब बता रहे थे कि मन किस प्रकार से धोखा देता है। संत सम्राट सूर कबीर साहब की मौलिकृत बीजक, बीजक में आपने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाय। जैसे वृक्ष के मूल में हम पानी देते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, इसी प्रकार से एक मन को साध लेने पर पूरा जीवन सध जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने लिखा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन है। बुद्धिजीवी मानव प्रश्न उठाता है कि एक मन 2 विरोधी तत्वों का कारण कैसे हो सकता है, किंतु समझने का प्रयास करें। ताला को बंद करने का साधन चाबी है और ताला को खोलने का साधन भी चाबी है। एक दिशा में घुमाते हैं, ताला बंद हो जाता है, और दूसरी दिशा में घुमा देते हैं, ताला खुल जाता है। चाबी दोनों काम करती है। इसी प्रकार से मन जब हमारा संसार का चिंतन करता है, राग का चिंतन करता है, विषयों का चिंतन करता है, तब बंधन में पड़ जाते हैं। और वही मन
जब विराग का चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता है, तो मोक्ष का साधन बन जाता है। घुमाने की दिशा पर निर्भर है। मन है मूल, और मूल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक भक्त घर की लड़की थी, उसकी शादी हुई संपन्न परिवार में, किंतु उसकी सास की जो विचारधारा थी बड़ी संकीर्ण थी। बहू रानी की प्रशंसा सभी लोग करते थे, क्योंकि वो विनम्र थी, सेवा की भावना थी, मधुर वाणी बोलती थी। किंतु जो सास थी वो देख देख करके थोड़ा सा जलती थी। बहू रानी दूध भी पीती, दूध नहीं मिलता तो दही भी खा लेती, दही नहीं मिलता तो छाछ पी के काम चला लेती, और जब तीनों नहीं मिलता तो घी खा के काम चला लेती। सास के देख देख कर जलती कि अरे यह ऐसी बहू है, चारों पर हाथ फेरती है। एक चीज इसको खाना चाहिए। मोहल्ला भर के सासों को इकट्ठा किया, कहा समझाओ जिस बहू रानी की तुम बहुत प्रशंसा करती हो, ये भक्त घर की लड़की है, बहुत सुशील है, बहुत से, और ये चारों पर हाथ फेरती है। इसको समझाओ एक चीज खाए चाहे जो चीज खाए। उन सासों ने कहा कि आपकी सास जो कहती है सही है। बहू रानी कहती है सास तो माँ है, वो झूठ नहीं बोलती है, मैं सब खाती हूँ, दूध भी पीती हूँ, जब दूध नहीं मिलता तो दही से भी काम चला लेती हूँ, और दही नहीं रहता तो छाछ से भी चला लेती हूँ, और कुछ नहीं रहता तो मैं घी भी खाती हूँ। सासों ने सोचा कि देखिए ये सास को अपनी माँ कहती है और अपनी भूल को स्वीकार करती है कि हाँ मैं चारों चीज खाती हूँ। कहने लगी कि आपकी सास का कहना है कि एक चीज खाएं चाहे जो चीज खाएं। बहू रानी ने तुरंत जवाब दिया कि आज के बाद आपको समझाने के लिए अब नहीं आना पड़ेगा, आज से मैं एक ही चीज खाऊंगी। सायंकाल हुआ, उसने अपने गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव मेरे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, आप अंतर में मुझे कुछ प्रेरणा दे। आंख बंद करके वो चुपचाप बैठी रही, भीतर से प्रेरणा मिली। गुरुदेव ने कहा बेटी घबराओ मत, तुम एक चीज खाने के लिए कहती हो, जब दूध दूह के आवे, दूध निकाल के आए तो केवल दूध पी लेना और कुछ नहीं खाना। अब वो जब सुबह हुआ तो दूध आया तो दूध को उठाकर पी गई। अब दूध को पी लेने पर दही कहां से बने, छाछ कहां से बने, घी कहां से बने। एक सप्ताह हो गया, सास को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसी बहू है, इसके पास कितनी अच्छी बुद्धि है, इसने मूल को पकड़ लिया कि मूल क्या चीज है। घी दही छाछ के मूल में है दूध, दूध न हो तो न घी बन सकता है, न दही न छाछ। मूल को पकड़ के लिया और दूध को पीती रही। फिर वो सास मोहल्ला भर के सासों के पास जाती है, फिर कहती है कि उसको समझाओ, अरे वो तो दूध ही पी लेती है, दही कहाँ से बने, छाछ कहाँ से बने। उसने कहा कि अच्छा ये बताओ, वो एक ही चीज तो खाती है ना। कहा एक चीज तो खाती है पर मूल को खा लेती है। तो कहे अब हम समझाने नहीं जाएंगे, मूल का बड़ा महत्व है। ये मकान है, मकान का मूल क्या है, नींव है, नींव के आधार पर मकान खड़ा रहता है। जीवन के मूल में क्या है, इतना बड़ा शरीर दिखता है, किंतु अगर मूल अंदर बैठा है, अगर मूल निकल जाए तो इस शरीर को लोग शमशान में पहुंचा देंगे। ना आंख का, न कान का, न हाथ का, न पैर का, इसका कोई मूल नहीं रह जाएगा। मूल चला जाए तो मूल है चेतन, मूल है आत्मा। अगर ये शरीर से निकल जाए तो इस शरीर को चाहे जितने बड़े पद पर व्यक्ति प्रतिष्ठित हो, सीधे शमशान में पहुंचा देते हैं। मनुष्यों ने बड़ा सुंदर नाम रखा, शमशान, जहां पर जाने पर सबकी शान सम हो जाए, बराबर हो जाए, उसका नाम है शमशान। कितने मुफलिस हो गए, कितने तमंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। जिनके धौंसों से जमीनों आसमां थे कांपते, चुप पड़े हैं कब्र में, अब हूं नहा कुछ भी नहीं। इसलिए 2 दिन में
हमारे श्रद्धेय संत गुरुजनों ने जो बताया है उसको आप श्रद्धा से सुने हैं, उस पर मनन करें, चिंतन करें और अपने जीवन में प्रयोग करें। प्रयोग करने से पूर्णता की प्राप्ति होती है। अगर हमारा जीवन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो हमारा सत्संग में जाना, सेवा करना सार्थक हो जाता है। हर आदमी को चाहिए, शेर जी की जो भी सुंदर बात बताए कि इतने सालों से सत्संग हो रहा था, थोड़ी सी बातों को लेकर विवाद बढ़ गया, पार्टी बंदी हो गई, वो गलत है। हर आदमी को चाहे हमारे घर में खुद देखें, पति पत्नी में विवाद होता है, सास बहू में विवाद होता है, तो भी उसी घर में रहते हैं, सब एक साथ बैठते हैं, एक घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं। कोई ऐसी बात हो जाए, और राजनीतिक पार्टियों को देखिए, जो पार्टी एक दूसरे को देखना नहीं चाहती थी, मिलना नहीं चाहती है, आज सब पार्टियां मिलकर एक हो गई। सब जगह मिलने की, सब संगठन की आवश्यकता होती है, संगठन में ताकत होती है। सब लोग मिल करके तालमेल बैठा करके प्रेम से जिए। सत्संग ये आश्रम सबका है, सब लोग मिल करके अपने अपने भजन भक्ति, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना के द्वारा अपना कल्याण करें और समाज के सामने एक आदर्श रूप में आकर के जीवन जिए। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर हो। घर घर एक वैचारिक क्रांति होनी चाहिए कि हम बेहतर पुत्र रहें, शाकाहारी रहें, माता पिता बड़ों का आदर करना सीखें, राष्ट्र के लिए हम एक अच्छे नागरिक बन करके जिए। संत सम्राट संत कबीर साहब का जो वैज्ञानिक चिंतन है, आज उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हमारा समाज अंधविश्वास की ओर चला जा रहा है। सही ज्ञान होना चाहिए, सही बोध होना चाहिए। इसके लिए सद्गुरु संतों की उपासना जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है, साधना जरूरी है। इन्हीं सबके लिए आश्रमों का निर्माण हुआ है, उससे पूरा का पूरा लाभ उठाएं। घरों में अपने अच्छे अच्छे ग्रंथों को रखें, जिससे हम पढ़ें, बच्चे पढ़ें, सही और हमारे सगे संबंधी पढ़ें, उनकी विचारधारा सुंदर हो, उनका जीवन सुंदर बने। जीवन को सुंदर बनाने की दिशा में सत्संग के बाद अगर किसी का स्थान है तो सदग्रंथों का है। सदग्रंथों से सुंदर विचार मिलते हैं जो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से सभी का आधार लेकर के जीवन को सुंदर बनाएं, जिससे आपका लोक सुंदर बने, परलोक सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कार्यक्रम के आयोजक